समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बीच उन्होंने एक और विवादित बयान दे दिया है। दरअसल यूपी के बांदा में एक कार्यक्रम के दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बांदा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे मौर्य ने कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम नारा देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुस्लिम क्यों नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद का एक और विवादित बयान हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसी बात उन्होंने कही है। पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बन गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बटा था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। भारतीय संविधान। और जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, लगातार जो विवादों में रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर, एक बार फिर जो बयान उन्होंने दिया है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? दिव्या, बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात किया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, अगर हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं। अगर बयानों की बात करें जाए तो उनके बयान को लेकर लगातार कहीं ना कहीं चर्चा बनी रहती है। इससे पहले भी आपने देखा कई बार उन्होंने चाहे रामायण को लेकर हो, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हो या अन्य चीजों सनातन को लेकर, कई चीजों को लेकर उन्होंने बयान दिया और बयानों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जारी रही। इसी बीच आपको बताते चले कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक और विवादित बयान दे दिया और उन्होंने बताया है कि आखिर ये भारतीय संविधान है, धर्म, जात और लिंग जन्मस्थान के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, अगर हिंदू राष्ट्र की बात ही करनी है तो आखिर हिंदू ही क्यों, बाकी अन्य लोग क्यों नहीं इस चीज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वहां तो उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। उनका साफ कहना है कि इसी तरीके से पहले भी हिंदू महासभा के द्वारा इस तरीके की बातें की गई थी। उस वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। हालांकि जिस तरीके से बंटवारा हुआ, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में जिन्ना का हाथ था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि इसमें हिंदू धर्म के लोगों और हिंदू के संगठन के लोगों का कहीं न कहीं इसमें हाथ था, इसी वजह से ये बंटवारा हुआ। उनका साफ कहना है यदि इस तरीके से आगे बात होती रहेगी और हिंदू धर्म को भारत को बनाने की बात की जाएगी तो फिर कहीं न कहीं बंटवारे जैसी नौबत आ सकती है। और लगातार जिस तरीके का उनका बयान है, उस बयान को लेकर वो कहीं न कहीं चर्चा फिर एक बार तेजी हो गई से उठती हुई नजर आई। उनका साफ कहना है कि भारत एक संविधान देश है और इसमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसमें रहते हैं, तो इसमें कहीं पर भी कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक ही धर्म और समुदाय को लेकर इसको घोषित किया जाए। लेकिन मैं आपको बताते कि जिस तरीके से नेपाल की बात कर लें, हम पाकिस्तान की बात कर लें, अन्य राज्यों की बात कर लें, तो वहां पर जिस तरीके से हुआ है, तो उन सब चीजों को देखकर कहीं न कहीं जिस तरीके की बातें चल रही हैं, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा विवादित बयान आया है। और इस बयान के बाद अगर हम दिव्या बात करें तो कई हिंदू धर्म के संगठन उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और महात्मा संत भी उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह की वो टिप्पणी करते हैं उससे कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी रहती। एक बार उन्होंने फिर इस तरीके का बयान देकर लगातार हलचल पैदा कर दी है और कहीं न कहीं उन्होंने साफ किया है कि जिस तरीके से हिंदू अपने हिंदू धर्म को लेकर
भारत से जोड़ते हुए इस तरीके की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। लेकिन आपको बताते चले दिव्या कि लगातार इस तरीके के बयान ये देते रहते हैं। इन बयानों को लेकर चर्चा जरूर होती है लेकिन इससे कुछ आगे हासिल नहीं होता। हाँ, राजनीतिक के अगर माहौल की बात करें तो राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर। अब देखना ये है कि जैसे इन्होंने विवादित बयान दे दिया है, इस तरह की टिप्पणी की है, इस पर किस तरीके से जनता की और लोगों की प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जय, आप बने रहिए हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। जी नमस्कार जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। धर्म से जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि इस देश में संविधान ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करता है वो देश का दुश्मन है। क्या कहेंगे इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति में एकदम हाशिए पे चले गए हैं। जनता जनार्दन ने पूरी तरह से लोगों का कोई विश्वास जनता जनार्दन में नहीं है और वोट की सतही राजनीति के चलते इस तरह राजनीतिक चर्चाओं में बने रहने के लिए लगातार इस तरह की विवादित बयान देते हैं जिसका जनता जनार्दन पे कोई असर नहीं पड़ता और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी इस तरह की टिप्पणी केवल राजनीति की में चर्चा में बने रहने के लिए स्वामी प्रसाद जी मौर्य ऐसा करते हैं समझ जी। लेकिन हरीश जी, क्या आपको नहीं लगता कि क्योंकि धर्म की बात करना संतों का काम है, राजनीति करना राजनेताओं का काम है, तो क्या धर्म से परहेज राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए? देखिए, जीवन में जो लोग कोई बयानबाजी इस तरह की कोई बोल वचन नहीं बोलनी चाहिए जिसमें समाज में आपस में किसी तरह का तफरका पैदा हो, किसी तरह का विभेद पैदा हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह की बातें करके हिंदू समाज को, हिंदू संगठनों को आहत करने का प्रयास करते हैं ताकि अल्पसंख्यकों के वोटों की ध्रुवीकरण को समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर सके। लेकिन इन सब का ये कली खो चुकी है, जनता जनार्दन के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इसलिए ये इस तरह की उटपटांग बयान देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश जी और अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ डीपी यादव सपा के प्रवक्ता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। जी यादव जी, क्या हो गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को? एक बार फिर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। क्या धर्म के बिना कोई बयानबाजी नहीं हो सकती है? एक बार क्यों इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है? जहाँ तक धर्म की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म को राजनीति में घसीटने का काम किया है। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। दोनों को हम अलग अलग रख के देखेंगे तभी इस समाज का, इस देश का कल्याण होगा। लेकिन शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म और राजनीति को घालमेल करने का जो काम किया है उसका आज परिणाम ये है कि देश भयंकर बेरोजगारी से, भुखमरी से और कहीं न कहीं जो अथाह महंगाई है, लोग आज जीना दुभर हो गया है लोगों का। देखिए, पवित्र जो है नवरात्र चल रहे हैं लेकिन आपको बाजारों में सन्नाटा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कारण ये है। आप शुरू से ही देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की जननी है आरएसएस, वो कहीं न कहीं जो है धर्म के नाम पर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। और धर्म ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हिंदुओं की बहुत हिजती है, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी दुश्मन है। और ये जितना जल्दी लोग समझ लेंगे उतनी देश की भलाई है, इस समाज की भलाई है और कहीं न कहीं जो आपसी एकता भाईचारा उसकी भलाई। आप देखिए, आरएसएस का जब गठन हुआ था उसके बाद से लेकर के जब सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला था पूज्य बापू के कहीं न कहीं नेतृत्व में, उस समय आरएसएस ने उस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था आरएसएस ने। आप देखिए, उसके बाद भी लगातार जितनी देश में परिस्थितियां बदली, तमाम तरह के आपदाएं आए, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों के साथ कोई भी समझौता लेकिन यादव जी, हम एक छोटी सी बात जानना चाह रहे हैं कि क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है कि जिन्ना बंटवारे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे बल्कि हिंदू महासभा थी, क्या सपा उसकी पक्षधर है? क्या समर्थन करती है इस बयान का? इसका समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और
इस भारतवर्ष के भारतीय गणराज्य के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी से आप पूछिए, जो 2005 में गए थे, जिन्ना की मजार पर चद्दर चढ़ा करके आए थे और उन्होंने बाकायदे उसमें जो विजिटर्स बुक होती है, आगंतुक जो रजिस्टर होता है जो मजार पर रखा था जिन्ना के, वहां पर वो बात ये लिख करके आए थे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास के कदम पे चलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो स्वयं इतिहास बनाते हैं, और उसमें जिन्ना एक है। जिन्ना एक सेकुलर लीडर है। तो ये बताइए, ये तो पहले उनका बयान आ चुका है ना, लाल कृष्ण आडवाणी से पूछिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना ने क्या कहा था? वही तो, अगर बीजेपी अगर ऐसा कहती है तो क्या सपा भी उसी ढर्रे पर चलेगी? क्या सपा भी उन लाइन्स पर चलेगी? इस देश ने देखिए, अब पुनः इस देशवासियों को विचार करना पड़ेगा कि जो संगठन, जो पार्टी, जिसका मात्र संगठन देश की आजादी में जिसका कोई योगदान ही नहीं हो, और नहीं तो देश में जब उनकी जरूरत पड़ी 1942 में, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन दे अपने आप को अलग कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं देशवासियों को जो आजाद जब देश हुआ उसके बाद भी नहीं चाहती है कि लोग अमन चैन से रहें। और इस बंटवारे के कौन कौन जिम्मेदार हैं, इस पर एक नए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया विषय दिया, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, वितर्क होना चाहिए। अच्छा यादव जी, तो आपने पहले कहा कि बीजेपी ही है जो धर्म को घसीट के लेकर आती है और इस तरीके की बात करती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी से आए हैं, यानी कि उनकी मानसिकता अभी तक सपाइयों वाली नहीं हो पाई है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी देखिए, वो स्वयं मान चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, वहां पर मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। 5 साल वो किस तरह से घुट घुट करके रहे भारतीय जनता पार्टी में, वो स्वयं जानते हैं। और जब उनको अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। वो कहीं ना कहीं जो है वो जो है अपने आप को वहां पर फिट नहीं पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। और बहुत से नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो दलित, पिछड़े, ओबीसी समाज के लोग हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल उनको जो है वोट लेने का काम करते हैं। जब अधिकार देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तो किनारा कस लेते हैं। अब इनको देखिए, जो दूसरे वाले जो वो क्या नाम है उनका, स्कूल मंत्री जिनको करके संबोधित किया, उनके नाम पर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। और जब 2017 में मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो कह दिया गया है आप कौन होते हैं, आप चलिए किनारे हटिए, और दूसरे को ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब आप ये बताइए यादव जी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, सपा का स्टैंड क्या है इस बयान पर? सपा का बहुत क्लियर कट स्टैंड है। देखिए, ये भारत देश सबका है और सबके खून पसीने से हमको आजादी मिली है, और सब लोग मिल करके सद्भाव के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ इस देश में रहें। सबके अमन चैन की बात हो, सबके कल्याण की बात हो। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक नारा शुरुआत से चला आ रहा है, एक की वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी जो है परिवार है, उसके अनुसार हम लोग जो है बात करें और सबके कल्याण की बात करें। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अगर संविधान और लोकतंत्र से इतर कोई भी बात करता है तो उसको कानून है सजा देने के लिए, उसको कानून विधि सम्मत सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल यादव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। जय, आपने दोनों का पक्ष सुना, बीजेपी और सपा दोनों का, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर सपा चाहती क्या है। क्या सपा इस बात का समर्थन करती है जो जिन्ना वाली बात कही है, या फिर वो इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अपना पल्ला झाड़ रही है और पूरा इल्जाम बीजेपी पर? देखिए, बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो आप देख रही हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को कहीं ना कहीं खुरेदने का काम करती हुई नजर आ रही। वो ये चाहती है कि आखिर कहां पर कौन सी ऐसी बात रह जाए जिसको हम जनता के सामने लाते हुए नजर आए। यदि अगर बात कर लें, जिस तरीके यही वो समाजवादी पार्टी थी, लगातार राम मंदिर को लेकर बात करती थी कि आखिर ये धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्म की बात करते हुए कहीं भी देखा जाए ये राम मंदिर नहीं बना पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धर्म का काम करके और एक मिसाल कायम की, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि धर्म के साथ जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का जनता पर दबदबा ना बन जाए, इन सब चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी इस तरीके की प्रक्रियाएं देती हुई नजर आ रही। वहीं अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरीके का विवादित बयान इसलिए देते रहते हैं कि कहीं न कहीं वो राजनीति में बने रहे, हलचल दिखाई पड़ती रहे और उनको लोग याद करते रहे कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा भी नेता है जो लगातार चर्चों में है, चाहे वो विवादित बयानों के द्वारा हो या
अन्यथा। लेकिन सबसे बड़ी बात दिव्या ये है कि जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या नहीं सुनते हैं? क्या वो इस पर कोई बात नहीं कर सकते? या वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या नहीं समझा सकते? तो माना ये जाए कि कहीं न कहीं ये जो विवादित बयान है ये भी एक स्टंट है, और इस स्टंट के द्वारा लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इसका प्रयोग करती हुई नजर आएगी। कहीं न कहीं इस तरीके की बातों से कहीं न कहीं जनता को आहत करती हुई नजर आएगी। और अभी जिस तरीके की बात चल रही थी कि बंटवारे को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके की बात चल रही थी, तो ऐसे में माना ये जाए कि जिस तरीके की वर्तमान की राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ही इस तरीके की ऐसी बात करती हुई नजर आ रही कि जिसमें हिंदू धर्म आपस में ही बटता हुआ नजर आएगा। चाहे वो ब्राह्मण अलग कुनबा हो जाएगा, यादव अलग बढ़ जाएगा, वैश्य अलग बढ़ जाएगा, दलित अलग बढ़ जाएगा। तो कहीं न कहीं ये जाति समूह की बातें भी कहीं न कहीं लोगों को बांटती हुई नजर आएंगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात दिव्या यही है कि सिर्फ इंसान को ये याद रखना चाहिए, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, सब हिंदू हैं, और हिंदू के नाते जिस तरीके से लगातार बात चल रही है उस पर कहीं न कहीं विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरीके की बयानबाजी लगातार होते रहते और जनता इसको सुनती है और सुनकर कहीं न कहीं नकारती हुई नजर आती है। अब लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन स्टंटों का प्रयोग करती हुई नजर आ रही, तो लोकसभा 2024 के चुनाव में इससे समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को कितना लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। जी जय, यहाँ पर जिस तरीके से हमने सवाल किया था भारतीय जनता पार्टी से, ये जो कल्चर डेवलप हो गया है कि राजनीति में आप धर्म ले आते हैं और आपके पास कोई योजनाएं अपनी नहीं होती गिनाने के लिए, इसलिए सबसे इजी टारगेट है धर्म। लोगों को धर्म के माध्यम से जो है टारगेट कीजिए तो लोग उसको ज्यादा सुनेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब राजनीतिज्ञों का काम हो गया है धर्म का प्रचार करना और राजनीति से हट के बातें करना? देखिए दिव्या, बिल्कुल जिससे बात करें तो धर्म की बात करें तो धर्म से कहीं न कहीं इस तरीके की बातें करके लोगों की भावनाओं को अपनी तरफ कहीं न कहीं मोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से धर्म की लगातार बात, चाहे वो काशी की बात कर ले, काशी में ज्ञानवापी मामला, मथुरा की बात कर ले, मथुरा में मामला, अयोध्या की बात कर ले, अयोध्या में मामला, और कहीं न कहीं जिससे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही उस पर, तो कहीं न कहीं धर्म के माध्यम से आदमी बहुत जल्दी ही कहीं न कहीं जुड़ाव में आता हुआ नजर आता है। उसका फायदा भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आती है और इस तरीके से धार्मिक बातें करती, धर्म की बातें करके अपने साथ जोड़ती हुई नजर आती है। हालांकि जो चुनाव है वो दिव्य चुनाव कहीं न कहीं विकास के कार्यों पर होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए, भ्रष्टाचार की समाप्ति पे होना चाहिए, अपराध मुक्त पे होना चाहिए। कुल मिला के जो अच्छे कार्य किए गए हैं उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। जनता को ये बताना चाहिए किस तरीके के कार्य किए गए हैं, उन कार्यों की छवि के द्वारा चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि इस तरीके की धार्मिक और धर्म की बातों को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि अगर धर्म की बात करते हुए इन चीजों को कहीं न कहीं जनता को अपनी तरफ प्रेषित करती नजर आ रही, तो ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा खलता हुआ और नुकसान होता नजर आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं वो जनता को अपनी तरफ अग्रसित करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें कहीं न कहीं करने के लिए मजबूर कर देते और कुछ उनके ऐसे नेता हैं जो इस तरीके के विवादित बयान देकर कहीं न कहीं चर्चाओं में बनकर ये जताना चाहते हैं कि आखिर हम भी जनता के साथ हैं। लेकिन जनता सब जान चुकी है दिव्या, और देखना ही होगा लोकसभा 2024 में जनता किस मुखौटों के साथ खड़ी होकर किस सरकार को जिताते हुए नजर आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जय और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।